प्रिय विद्यार्थियों, आज का विषय है पत्रकारिता के विविध आयाम। तो आज हम पत्रकारिता के विविध आयाम के विषय में पढ़ेंगे और जानेंगे। तो एक नज़र में यानी संक्षेप में पत्रकारिता का परिचय इस प्रकार है कि पत्रकारिता का संबंध सूचनाओं को संकलित करने अर्थात इकट्ठा करने और उसे संपादित करके आम पाठकों तक पहुंचाना ही पत्रकारिता है। लेकिन यह भी है कि हर सूचना समाचार नहीं होती है। पत्रकार कुछ ही घटनाओं, समस्याओं और विचारों को समाचार के रूप में प्रस्तुत करते हैं। किसी घटना के समाचार बनने के लिए उसमें नवीनता होनी चाहिए, जनरुचि, निकटता, प्रभाव जैसे तत्वों का होना अत्यंत आवश्यक है। तो किसी भी घटना को समाचार बनने के लिए उसमें नवीनता, जनरुचि, निकटता, प्रभाव जैसे तत्वों का होना जरूरी है। समाचारों के संपादन में तथ्यपरकता होनी चाहिए, वस्तुपरकता होनी चाहिए, निष्पक्षता और संतुलन जैसे सिद्धांतों का भी बहुत ध्यान रखा जाता है। इन सिद्धांतों को ध्यान में रखकर ही पत्रकारिता अपनी विश्वसनीयता अर्जित करती है। लेकिन पत्रकारिता का संबंध केवल समाचारों से ही नहीं है। पत्रकारिता का तात्पर्य केवल समाचार ही नहीं है, बल्कि उसमें संपादकीय होता है, लेख, कार्टून और फोटो भी प्रकाशित होते हैं। पत्रकारिता के कई प्रकार हैं, जिसमें खोजपरक पत्रकारिता, वॉचडॉग पत्रकारिता और एडवोकेसी पत्रकारिता प्रमुख है। तो यह था संक्षेप में परिचय। तो प्रस्तुत है पाठ के में सबसे पहला है पत्रकारिता कि पत्रकारिता क्या है। तो पत्रकारिता अपने आसपास की चीज़ों, घटनाओं और लोगों के बारे में ताज़ा जानकारी रखना, यह मनुष्य का सहज स्वभाव है और उसमें मनुष्य में जिज्ञासा का भाव भी अत्यधिक तेज होता है। वह जानना चाहता है। यही जिज्ञासा समाचार और व्यापक अर्थ में पत्रकारिता का मूल तत्व है। तो कहने का तात्पर्य है कि यह मनुष्य की जो जानने की इच्छा है, उसकी जिज्ञासा ही समाचार और व्यापक अर्थ में पत्रकारिता का मूल तत्व होती है। यदि जिज्ञासा ही नहीं रहेगी तो समाचार की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। पत्रकारिता का विकास इसी सहज जिज्ञासा को, जो मनुष्य की जानने की इच्छा है, उसी को शांत करने की कोशिश के रूप में हुआ है और यह आज भी इसी मूल सिद्धांत के आधार पर पत्रकारिता काम करती है। अब पत्रकारिता क्या है, पत्रकारिता किसे कहते हैं? तो हम अपने पास पड़ोस, शहर, राज्य और देश के दुनिया के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं। ये सूचनाएं हमारे दैनिक जीवन के साथ साथ पूरे समाज को बहुत प्रभावित करती हैं। आज देश दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है, उसकी अधिकांश जानकारी हमें समाचार माध्यमों से ही मिलती है। समाचार संगठनों में जो काम करने वाले पत्रकार हैं, वह देश दुनिया में घटने वाली घटनाओं को समाचार के रूप में परिवर्तित करके हम तक पहुंचाते रहते हैं। इसके लिए वे रोज सूचनाओं का संकलन करते हैं और उन्हें समाचार के प्रारूप में ढाल देते हैं और इस सूचनाओं को संकलित करना और उसे समाचार के रूप में ढाल देना, इसी पूरी प्रक्रिया को ही पत्रकारिता कहते हैं। अब इसके बाद है समाचार। तो अब समाचार क्या है? तो समाचार माध्यम कुछ लोगों के लिए नहीं, बल्कि अपने हजारों लाखों पाठकों, श्रोताओं और दर्शकों के लिए काम करते हैं। तो जो समाचार माध्यम है, वह हजारों लाखों पाठकों, श्रोताओं तथा दर्शक हैं, उन सब के लिए उनको सूचना पहुंचाने का काम करते हैं। अब स्वाभाविक सी बात यह है कि वे समाचार के रूप में समाचार माध्यम उन्हीं घटनाओं, मुद्दों और समस्याओं को चुनते हैं जिन्हें जानने में अधिक से अधिक लोगों की रुचि होती है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि इस तरह के जो समाचार हैं, वह किसी न किसी रूप में जिन्हें अधिक से अधिक लोग जानना चाहते हैं, वे किसी न किसी रूप में सार्वजनिक महत्व रखते हैं।
तो ऐसे समाचार अपने समय के विचार, घटना और समस्याओं के बारे में लिखे जाते हैं। ये समाचार ऐसी जो समसामयिक घटनाएं हैं और समस्याएं हैं और विचार हैं उन्हीं पर आधारित होते हैं, जिन्हें जानने के लिए अधिक से अधिक लोगों में बहुत रुचि होती है। तो ऐसी जो घटनाएं हैं जिन्हें जानने के लिए अधिक से अधिक लोग रुचि रखते हैं और जिनका प्रभाव अधिक से अधिक लोगों के जीवन पर पड़ता है, वही समाचार कहलाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि किसी घटना, समस्या और विचार में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनके होने पर उनके समाचार बनने की संभावना अत्यधिक बढ़ जाती है। उन तत्वों को लेकर समाचार माध्यमों में एक आम सहमति है कि इन तत्वों का होना समाचार में अति आवश्यक है। तो इस तरह हम यह कह सकते हैं कि समाचार को परिभाषित करते हुए कह सकते हैं कि समाचार किसी भी ऐसी ताज़ा घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि होती है और जिनका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ता है, तो उसी को समाचार कहते हैं। फिर है समाचार के तत्व। तो सामान्य तौर पर जब किसी भी घटना, विचार और समस्या से समाज का जो बड़ा तबका है, जो समाज का बड़ा वर्ग है, उसका सरोकार होता है, वह जानना चाहता है, तो हम यह कह सकते हैं कि वह घटना समाचार बनने के योग्य है। तो यह भी कहा जा सकता है कि किसी घटना, विचार और समस्या है, उसके समाचार बनने की संभावना तब और भी अधिक बढ़ जाती है जब उसमें समाचार के कुछ विशेष तत्व शामिल होते हैं। तो विशेष तत्व क्या क्या हैं? विशेष तत्व हैं, पहला है नवीनता, निकटता, प्रभाव, जनरुचि, टकराव या संघर्ष, महत्वपूर्ण लोग, उपयोगी जानकारी, अनोखापन, पाठक वर्ग तथा नीतिगत ढांचा। ये तत्व जब किसी घटना, विचार और समस्या में रहते हैं, तब उस घटना या विचार के समाचार बनने की संभावना अत्यधिक बढ़ जाती है। तो यह थे समाचार के तत्व। अब अगला है संपादन। तो अब संपादन क्या है? तो संपादन का अर्थ है किसी सामग्री से उसकी अशुद्धियों को दूर करना और उन अशुद्धियों को दूर करने के बाद उसे पढ़ने योग्य बनाना, इसी को संपादन कहते हैं। तो एक उप संपादक अपनी रिपोर्टर की खबर को बहुत ध्यान से पढ़ता है और उसकी भाषा शैली, व्याकरण तथा वर्तनी तथा तथ्य संबंधी अशुद्धियों को दूर करता है। तो इन अशुद्धियों को दूर करना ही एक उप संपादक का कार्य है। वह उन खबर को महत्व के अनुसार काट छाट देता है और उसे कितना और कहाँ पर किस तरह जगह दी जाए यह तय करता है। तो इसके लिए वह संपादन के कुछ सिद्धांतों का पालन करता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि संपादन का अर्थ यह है कि छापने योग्य सामग्री को, जो रिपोर्टर के द्वारा जो खबर प्रस्तुत की जाती है, उसकी अशुद्धियों को दूर करना और उसे पढ़ने योग्य बनाना। तो समाचार के संपादन के लिए कुछ सिद्धांत हैं। तो समाचार के सिद्धांत निम्नलिखित हैं कि समाचार के सिद्धांतों में तथ्यों की शुद्धता होनी चाहिए, उसमें निष्पक्षता होनी चाहिए, स्रोत होना चाहिए, वस्तुपरकता होनी चाहिए तथा संतुलन होना चाहिए। तो यह थे संपादन के सिद्धांत। अब पत्रकारिता के अन्य आयाम। तो पत्रकारिता के जो अन्य आयाम हैं उसमें है, पहला है संपादकीय। तो संपादकीय अखबार में समाचार पत्र में छपने वाला सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ माना जाता है। तो संपादकीय पृष्ठ को समाचार का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ कहते हैं। इस पृष्ठ पर अखबार विभिन्न घटनाओं और समाचारों पर अपनी पूरी राय रखता है और इसे संपादकीय कहा जाता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न विषयों के जो विशेषज्ञ होते हैं
वह महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचार लेख के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो आमतौर पर संपादक के नाम पर जो पत्र होते लिखे जाते हैं, वह पत्र भी इसी पृष्ठ पर प्रकाशित किए जाते हैं और वह घटनाओं पर आम लोगों की टिप्पणी होती है और समाचारों से महत्वपूर्ण मानते हैं। तो समाचार पत्र, एक बार फिर से स्पष्ट कर देती हूँ कि समाचार पत्र जो ये संपादकीय जो है, यह पृष्ठ समाचार पत्र का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ माना जाता है और इस पृष्ठ पर विभिन्न घटनाओं और समाचारों पर अपनी राय रखी जाती है तथा जो विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ हैं, वो उनके लेख इस संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होते हैं। फिर अगला है फोटो पत्रकारिता। फोटो पत्रकारिता तथा कार्टून पत्रकारिता, रेखांकन और कार्टोग्राफी। तो इन सब के विषय में हम अगले भाग में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आशा है आपको ये पत्रकारिता के इतने विभिन्न आयाम आसानी से समझ में आ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।